The singular solution of the differential equation y equals to px plus a square root of 1 plus p square where p is dy upon dx। यानी यहाँ से हमें इसके लिए सिंगुलर सॉल्यूशन बताना है। तो अगर सॉल्व तो यहाँ से सबसे पहले तो हम इसका पक्षांतरण कर लेते हैं, फिर दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर लेते हैं। होल स्क्वायर करके पी स्क्वायर में पी में हम यहाँ से एक द्विघात समीकरण बना लेते हैं। इस द्विघात समीकरण का हल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आएगा। यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो अगर हम सॉल्व कर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल 2x को सिंप्लीफाई करेंगे, d को d+2 में रिप्लेस कर देंगे पूरे डेनोमिनेटर में। इसको सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12 आ गया, साइन ऑफ x आ गया। यहाँ से हम जानते हैं इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। अब यहाँ से डी स्क्वायर की जगह हम -1 स्क्वायर रखेंगे यानी -1 रखेंगे तो -7d प्लस 11 साइन x आ गया। अब यहाँ से इसके हर का परिमेयकरण करेंगे, 7d माइनस 11 अपॉन 49 डी स्क्वायर माइनस 121। डी स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, सॉल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंशियल -2x माइनस में आ रहा है 1/77 कोस x माइनस ऑफ 11 साइन x आएगा। यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन z इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू dy अपॉन z x माइनस वाई और dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। तो अब अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में है, ये भी माइनस में और एक ये है, इस तरीके से वैल्यू। तो अब अगर हम यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हम हर अंश को x dx कर दें और माइनस ऑफ वाई dy और माइनस ऑफ z dz कर दें, तो उसके केस में हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि इसको x से करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर z और प्लस एक्स वाई जेड आ गया, और साथ ही इसको माइनस से कर रहे हैं तो माइनस में एक्स वाई जेड आ रहा है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर जेड आ रहा है। इसको भी माइनस से कर रहे हैं तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर जेड और माइनस ऑफ वाई स्क्वायर जेड। एज वी कैन सी ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 0। ये सिंप्लीफाई करने पर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? एक तो ये पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया और एक हमारे पास यहाँ से ये तीसरा ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। इन दो ऑप्शन में से बचा है। अब इन दो ऑप्शन में से अगर हम सिंप्लीफाई करें, इन दो ऑप्शन में सिंप्लीफाई करने के लिए किसी भी एक को पकड़ लेते हैं। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू आ गई 0। तो इसको करेंगे डी ऑफ एक्स वाई लिखा जा सकता है, ये माइनस ऑफ 1/2 डी ऑफ जेड स्क्वायर लिखा जा सकता है इक्वल्स टू 0। तो एक्स वाई माइनस ऑफ हाफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सी आ रहा है हमारे पास। यहाँ से दो को सिंप्लीफाई कर ले, 2xy माइनस जेड स्क्वायर C2 आ गया। तो ऑप्शन से कंपेयर यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इस पर हमारे पास करेक्ट होगा।